समुद्रों की जलपरियां, उसके अंधे के जीव और यहाँ से निकलने वाली आवाज़ें, ये सब तो बहुत आम हो चुका है। लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। इसे हुए आज 150 सालों से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसके बारे में हमें क्यों कुछ पता नहीं लग पाया। जी हाँ, मेरा नाम है विकी और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस दुनिया के सबसे भूतिया माने जाने वाले जहाज़ मैरी सेलेस्ट की। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें। धन्यवाद। दिन था 4 दिसंबर 1872 का और इटली में माउंट वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी भी फट चुका था और काफ़ी सारी दिक्कतें इटली में उस समय चल रही थी। लेकिन कैप्टन डेविड मोरहाउस नाम का ये आदमी, जो कि एक कनेडियन जहाज टिग्रेटिया का कमांडर था, और जब वो अपने जहाज पर समुद्र के बीच यात्रा कर रहा था तभी उसने अपने टेलीस्कोप से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक जहाज को बीच समुद्र में तैरते देखा। अच्छी बात यह थी कि मोरहाउस इस जहाज को जानते थे और ये वही मैरी सेलेस्ट जहाज था, क्योंकि जब मोरहाउस न्यूयॉर्क के उस तट से निकले थे तो उससे ठीक 8 दिनों पहले मैरी सेलेस्ट भी इसी तट से अपनी यात्रा पर निकला था। इस जहाज पर तकरीबन 1700 बैरल्स शराब लोड की गई थी, लेकिन ये जो शराब वहां पर लादी गई थी ये असल में डीनेचर्ड अल्कोहल थी, और ये वही दारू होती है जिसे पीते ही इंसान वैसे तो मौत के मुंह में चला ही जाएगा, लेकिन ना भी मरे तो अंधा तो पक्का हो जाएगा। अपनी इस किस्मत तक आते आते मैरी सेलेस्ट के साथ पहले भी कई घटनाएं हो चुकी थी। 1861 में जब इस जहाज को नोवा स्कोशिया से लंदन की तरफ जाना था तो इसके कैप्टन की जहाज पर कदम रखते ही मौत हो गई। और इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका मतलब आपको आगे समझ आएगा। खैर, बाद में एक नया कैप्टन इस यात्रा को संभाल रहा था, लेकिन उसने भी इस यात्रा में इस जहाज को एक मछली पकड़ने वाले जहाज के अंदर ठोक डाला। जिसके बाद कुछ साल बीते और आया अक्टूबर 1867 का समय, जब ये जहाज एक समुद्री तूफान में फंसकर सूखी जमीन पर आ पहुंचा, जिसका हाल इतना बुरा हो चुका था कि इसके मालिकों ने बजाय इस पर पैसा खर्च करने के उन्होंने इसे लावारिस छोड़ दिया। लेकिन फिर इसे कुछ लोगों ने खरीदा और रिस्टोर किया। तो जब मोरहाउस ने उस दिन सेलेस्ट को समुद्र में तैरते हुए देखा था तो शायद उन्हें इसका एक बदकिस्मत पास्ट नहीं पता था। मोरहाउस ने इस पर नजर बनानी शुरू करी और उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि ये जहाज बहुत ही अजीब तरीके से समुद्र में तैर रहा था। उनको पता था कि अब तक तो मैरी सेलेस्ट को अपनी निर्धारित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए था, और इसके बाद ही उनके दिमाग में घंटियां बजी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार इसके पास जाकर थोड़ी बहुत जांच की जाए। वो उसके पास पहुंचे और उनके क्रू मेंबर्स में से एक ने मैरी सेलेस्ट पर अपना कदम रखा, और जैसे ही उन्होंने उसके अंदर का हाल देखा वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस जहाज के अंदर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। उनका सबसे पहला सवाल यही था कि जहाज पर जो लोग सवार थे वो कहाँ गए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी वो यहाँ से क्यों गए। इस जहाज पर ना ही आग लगने के कोई निशान थे, ना ही कहीं से ऐसा लग रहा था कि इस जहाज पर कोई जोर जबरदस्ती की गई हो। लेकिन यहाँ का जो सामान पड़ा हुआ था वो बहुत बिखरा हुआ था। इसके अलावा जो बहुत सारी रस्सियाँ वगैरह पुराने जहाज़ों के ऊपर लगी होती थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और जब इसके अंदर मौजूद लोड को चेक किया गया तो वो बिल्कुल अनटच्ड था, जिससे ये तो साफ हो गया कि इस जहाज पर किसी समुद्री लुटेरों का कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन इस जहाज की जो चीज़ गायब थी वो थी इसकी एक लाइफ बोट। तो क्या हम ये मान लें कि उस लाइफ बोट को इस जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स लेकर गए? ये जहाज ना ही कहीं से डूब रहा था, ना ही इसमें कोई दिक्कत थी। उन क्रू मेंबर्स का सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो लोग इस जहाज पर आराम से 6 महीने तक काट सकते थे। लेकिन एक बात जो यहाँ सबको खटक रही थी वो ये कि इस जहाज से सभी जरूरी कागजात गायब थे, जिसमें कैप्टन के कुछ औजार भी शामिल थे, जिससे वो दिशा वगैरह का पता करने के लिए इस्तेमाल करता था। इस जहाज के मेन कैबिन में इसकी लॉग बुक मिली, जिसके अंदर आखिरी एंट्री 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी। जी हाँ, मोरहाउस को ये जहाज देखने से 10 दिनों पहले, और इसके मुताबिक ये जहाज उस समय एज़ोर्स आइलैंड्स के बीच में कहीं था। और जब मोरहाउस और उसके क्रू मेंबर्स ने इसे पहली बार देखा तो ये जहाज उस जगह से तकरीबन 750 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि जो 10 लोग इस जहाज पर सवार थे वो कहाँ गए, जिसमें कैप्टन बेंजामिन, उनकी पत्नी सारा, इन दोनों की एक 2 साल की लड़की सोफिया और इसके अलावा 7 और क्रू मेंबर्स। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इन 10 लोगों में से कोई भी व्यक्ति फिर कभी दुनिया के सामने नहीं आया। मैरी सेलेस्ट के जो मालिक थे उन्होंने चुन चुन कर इसके लिए क्रू मेंबर्स को तैयार किया था। सभी के सभी बहुत एक्सपीरियंस थे। उनको विश्वास था कि वो बिना किसी बहुत बड़े कारण के इस जहाज को कभी ऐसे लावारिस नहीं छोड़ेंगे। तो वो कारण असल में था क्या, कैसे और क्यों 10 लोग बिना किसी सबूत के मैरी सेलेस्ट को ऐसे ही छोड़कर गायब हो चुके थे? जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई तो सभी की सुर्खियां बन गई।
जैसे ही मोरहाउस ने ये जहाज देखा तो उन्होंने सोचा कि इसे सबसे पास के तट जिब्राल्टर तक लेकर जाया जाए, जो कि उस जगह से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर था। उनका प्लान था कि अगर वो यहाँ से इसे ले गए तो ऑब्वियसली उन्हें इसके बदले इनाम मिलेगा। और जैसे ही वो मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर लेकर पहुंचे तो तुरंत इस पर जांच एजेंसीज का कब्जा हो गया और ये केस जिब्राल्टर की कोर्ट में जा पहुंचा। जांच एजेंसीज ने कोर्ट में कहा कि उन्हें इस जहाज के कई हिस्सों पर कुल्हाड़ी लगने के निशान मिले हैं और कई जगह ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत खून के निशान भी मौजूद हैं और ये हम पक्का नहीं कह सकते कि ये खून है या नहीं। जिसके बाद जिब्राल्टर की कोर्ट ने अंदाज़ा लगाया कि जरूर इस पर मौजूद लोगों ने शराब पी होगी और ज़रूर वही शराब पी होगी जो इस पर लोड की गई थी और ज़रूर क्रू मेंबर्स ने कैप्टन और उसके परिवार को मारकर लाइफ बोट लेकर वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। लेकिन जल्दी ही ये साबित कर दिया गया कि ऐसा कुछ मैरी सेलेस्ट पर नहीं हुआ था। बेशक इसके बाद यहाँ मोरहाउस और उसके क्रू मेंबर्स पर भी शक किया गया कि उन्होंने ही मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को मार डाला है और उन्हें समुद्र में फेंक दिया ताकि उन्हें इसके बदले जहाज को ढूंढ कर लाने का इनाम मिल सके। बेशक इस बात को भी कोर्ट ने कभी प्रूव नहीं किया, लेकिन ये बात हम आज भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद मैरी सेलेस्ट के कैप्टन बेंजामिन पर भी शक किया गया क्योंकि वो एक कट्टर क्रिश्चियन थे और उनके लड़ाई झगड़े वाले बैकग्राउंड की भी सभी को नॉलेज थी। तो हो सकता था कि उन्होंने पहले जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को मारकर खुद की भी जान ले ली हो। जिसके बाद दशकों का समय बीत गया और उसकी कहानी तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने रखी गई। 1883 में लॉस एंजलिस टाइम्स नाम के अखबार ने एक गलत रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जहाज बहुत बुरी हालत में मिला था, इसमें कई जगह आग लगी हुई थी, खाने की प्लेट्स टेबल पर मौजूद थी और इसकी लॉग बुक इससे ढूंढे जाने से तकरीबन 1 घंटा पहले अपडेट की गई थी। लेकिन कभी भी दुनिया ने LA टाइम्स की स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया और ये सिर्फ एक फैक्ट ही बनकर रह गई। और जब इस तरह की कहानियां दुनिया के सामने आने लगी तो यकीनन सभी के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे इस रहस्यमयी जहाज की कहानी को सुलझाएंगे। आपके हिसाब से मैरी सेलेस्ट के कैप्टन बेंजामिन और उनके पूरे क्रू मेंबर्स के साथ इस जहाज पर क्या हुआ होगा? खैर, हम आगे की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ और स्टोरीज निकल कर सामने आई और इनमें से सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है कि बेंजामिन और उनकी पत्नी और उनके लड़की के साथ साथ सभी सातों क्रू मेंबर्स को एलियंस द्वारा किडनैप कर लिया गया। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप प्लीज़ हंसिएगा मत, लेकिन हाँ ये स्टोरी है और आज भी आपको इंटरनेट पर झूमती हुई दिख जाएगी। बेशक हम आज भी धरती पर बहुत सी चीज़ों के पीछे एलियंस को जिम्मेदार मानते हैं, जैसे कि पिरामिड्स वगैरह हो या फिर क्रॉप सर्कल्स हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल था कि एक पूरे के पूरे जहाज़ को ही किसी एलियन की शिप द्वारा किडनैप कर लिया गया और उसमें मौजूद क्रू मेंबर्स को वहां अपने पास रखा और बाकी जहाज़ को नीचे छोड़ दिया? क्या ये पॉसिबल था? मेरे ख्याल से तो नहीं। इसके अलावा दूसरी एक जो पॉसिबिलिटी सामने आई वो ये थी कि ज़रूर मैरी सेलेस्ट को किसी वाटर टॉर्नेडो ने हिट किया होगा और ये ज़रूर उसमें फंस गया होगा और इसकी हालत इतनी बुरी हुई होगी कि इसके सभी क्रू मेंबर्स वगैरह जाकर सीधा समुद्र में गिर गए और बाद में मैरी सेलेस्ट कुछ इस हालात में बच गया और इसी वजह से हमें मैरी सेलेस्ट इन हालातों में समुद्रों के बीच सैरता हुआ मिला। इसके अलावा जो तीसरी जो थ्योरी सामने आई वो ये थी कि ज़रूर बेंजामिन को कहीं ना कहीं से सी क्वेक वगैरह महसूस हुआ होगा। जी हाँ, सी क्वेक, जैसे कि धरती पर जब भूकंप आता है उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं और जब समुद्रों में भूकंप आता है तो उसे हम सी क्वेक कहते हैं। और वो सी क्वेक जब बेंजामिन ने महसूस किया होगा तो वो ज़रूर डर गए होंगे और उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स के साथ लाइफ बोट का इस्तेमाल करके अपनी जान बचानी ज़रूरी समझी होगी। लेकिन यहाँ वो अपने आप उस लाइफ बोट को नहीं चला सकते थे और उन्हें मजबूरन इस लाइफ बोट को इस मैरी सेलेस्ट के साथ ही बांधना पड़ता, मतलब कि थोड़ी डिस्टेंस पर बांधना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये था कि क्यों कोई इंसान, मतलब कि इतना समझदार इंसान जो कि कैप्टन है जहाज़ का, वो उस लाइफ बोट को एक ऐसे जहाज़ के साथ बांधेगा जो जहाज़ कुछ ही टाइम में डूबने वाला हो उसके अकॉर्डिंग। या फिर उन्हें लगा होगा कि जब कोई सी क्वेक वगैरह आता है तो अंदर का लोड भी थोड़ा बहुत हिल जाता है और यहाँ भी मैरी सेलेस्ट का लोड थोड़ा बहुत हिला हुआ था। हिला हुआ तो क्या था, मतलब वो लीक कर चुका था और जो टोटल 1700 बैरल्स वहाँ रखे हुए थे उनमें से 8 बैरल्स पूरी तरह से खाली हो चुके थे और उनकी जो शराब थी वो वहाँ ग्राउंड पर पड़ी थी। अब यहाँ पर बेंजामिन को लगा होगा कि ये शराब एक फ्लेमेबल चीज़ है तो कभी भी इसमें धमाका हो सकता है और इसी डर से उन्होंने इस जहाज़ को लावारिस छोड़ दिया हो। और ऐसे केस सच में पहले भी इस इतिहास में देखे गए हैं जब जहाज़ सिर्फ शराब की वजह से पूरे के पूरे फट गए। लेकिन यहाँ एक बात ये भी खड़ी होती है कि कोई भी कैप्टन इतनी आसानी से तो अपने जहाज़ को लावारिस नहीं छोड़ेगा। सन 2006 में एक
एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि इस रहस्यमयी जहाज की हम थ्योरी को सुलझा सकें। और उस एक्सपेरिमेंट में इस जहाज का एक छोटा मॉडल तैयार किया गया और अंदर लॉर्ड के रूप में कॉर्क जो होता है, मतलब कि थर्मोकोल, उसके बैरल्स को अंदर भरा गया और अंदर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए अंदर ब्यूटेन गैस को छोड़ा गया। और यकीन मानिए, जब उस जहाज़ के अंदर यानी कि इस मॉडल वाले जहाज़ के अंदर धमाका हुआ तो सच में इस जहाज़ के परखच्चे उड़ गए थे। इसलिए हम आज भी मैरी सेलेस्ट के बारे में सिर्फ यही सोचते हैं कि ज़रूर उनके कैप्टन को ये लगा होगा कि ये जहाज़ अब फटने वाला है या फिर इसमें आग लगने वाली है, और इसी वजह से वो इस जहाज़ को लावारिस छोड़कर चले गए। लेकिन लावारिस छोड़कर गए कहाँ? क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जहाज़ को तो लावारिस छोड़ दिया, तो वो जान बचाकर खुद कहाँ चले गए? जिसके बाद यहाँ एक और फोरेंसिक रिसर्च की गई और वो थी उन लॉग बुक पर जो कि मैरी सेलेस्ट के अंदर टिग्रेटिया के क्रू को सबसे पहले मिली थी, क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को अज़ोर्स आइलैंड के बीच में कहीं बताया था, लेकिन उनकी असल लोकेशन उस समय 120 नॉटिकल माइल्स वहाँ से दूर थी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अपने इस ट्रिप के दौरान बेंजामिन जो कैप्टन थे इस जहाज़ के यानी कि मैरी सेलेस्ट के, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो टूट गए होंगे? अगर टूट गए थे तो वो उनके टुकड़े कहाँ हैं? क्या उन्होंने उन टुकड़ों को फेंक दिया था और उसके बाद वो खुद कहाँ हैं? लेकिन यहाँ पर एक और बहुत अजीब स्टोरी निकलकर सामने आती है, क्योंकि अगर कोई भी जहाज़ का कैप्टन अपने जहाज़ को लावारिस छोड़ता है तो वो अपना सामान अपने साथ ले जाना कभी नहीं भूलते। जी हाँ, खाने पीने का भी और अपना पर्सनल सामान भी, और सबसे ज़रूरी जहाज़ के कागजात और उसकी लॉग बुक। तो यहाँ ना ही क्रू मेंबर्स ने अपने सामान को अपने साथ लाइफ बोट में रखा था, ना ही लॉग बुक को वहाँ से उठाया था, और कुछ कागजात तो यहीं पर अभी भी पड़े हुए थे। अगर उन्हें लग रहा था कि जहाज़ धीरे धीरे डूब रहा है तो उनके पास बहुत सारा टाइम था कि वो इन सभी सामानों को अपने साथ लाइफ बोट में लेकर जाते, या फिर अगर ना भी लेकर जाएं तो कम से कम, जी हाँ, कम से कम लॉग बुक में एंट्री तो जरूर करते। इसी वजह से हम आज तक इस बात का कभी पता ही नहीं लगा पाए कि उस रात या फिर उस दिन मैरी सेलेस्ट और इसके अंदर मौजूद 10 लोगों के साथ क्या हुआ था। बेशक अपने इस बहुत ही रहस्यमयी गायब होने के काम के बाद भी मैरी सेलेस्ट अपना काम करता रहा। जी हाँ, वो जो उसके अंदर शराब भरी हुई थी उसने पहले उसे इटली डिलीवर किया और उसके बाद फिर से न्यूयॉर्क गया, लेकिन अब की बार न्यूयॉर्क जाते ही उसके बदनामी के चर्चे वहाँ फैल चुके थे। जी हाँ, सभी उसे ऐसी नज़र से देख रहे थे जैसे इस जहाज़ का ही कोई कसूर हो, जिस वजह से ना ही मैरी सेलेस्ट को काम मिल पा रहा था और मजबूरन इसके मालिकों को इसे घाटे में बेचने का रिस्क उठाना पड़ा। 1879 में जब ये जहाज़ वही अपनी यात्रा पर था तो ये सीधा जाकर सेंट हेलेना बे में मौजूद एक आइलैंड से टकरा गया, क्योंकि इसके ऊपर मौजूद कैप्टन की तबीयत खराब हो गई थी। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो कैप्टन भी जैसे ही इस आइलैंड पर उतरा तो उसकी मौत हो गई। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि पहले भी इसके कैप्टन की इस जहाज़ पर कदम रखते ही मौत हो चुकी थी, और फिर एक कैप्टन और उसका पूरा परिवार और क्रू मेंबर्स गायब हो गए, और फिर एक कैप्टन इस जहाज़ को जब चला रहा था तो उसकी मौत हो गई। अगर हम ओवरऑल देखें तो आज तक मैरी सेलेस्ट नाम के इस जहाज़ ने अपने 3 कैप्टन्स को समय से पहले ही अपने साथ खींच लिया, जिस वजह से इस जहाज़ को पूरी दुनिया श्रापित मानने लगी। जिसके बाद इसके ओनर्स को लगा कि अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इसके ऊपर पैसा खर्च करने का, तो उन्होंने एक कमाल का आइडिया ढूंढा। जी हाँ, उन्होंने इसका इंश्योरेंस करवा ही रखा था, और फाइनली उन्होंने इसके ऊपर $30,000 का बिल्कुल कबाड़ जैसा कोई सामान लादा और उसका इंश्योरेंस करवाया तकरीबन $1 मिलियन का, और अब की बार फिर से इसे यात्रा पर भेजा और जान पूछकर अब की बार इस जहाज़ को हेती के पास चट्टान से टकरा दिया गया, और ये जहाज़ वहीं पर हमेशा के लिए फिर बैठ गया। लेकिन इस इंश्योरेंस लेने के काम में इसका कैप्टन जो उस समय जहाज़ को चला रहा था वो फंस गया। जी हाँ, जब इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इस हादसे की जांच की तो उन्हें सीधा सीधा पता चल गया कि ये सब तो फ्रॉड कर रहे थे सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। जिसके बाद इसमें मौजूद कैप्टन को भी ट्रायल के लिए शामिल किया गया, और जब उस पर पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। अब उसने क्योंकि सच उगल दिया था और उसमें वो अकेला शामिल नहीं था, इसलिए उसे फ्री छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ उसका लालच बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि जैसे ही उसने मैरी सेलेस्ट को लावारिस छोड़ा उसके सिर्फ 3 महीने बाद पता नहीं कैसे पर उसकी एक अनजान बीमारी से मौत हो गई। आज के जैसे हालात हैं उसमें ऐसा कुछ होना बहुत ही रेयर चीज़ मानी जाएगी। मेरे ख्याल से तो ऐसी घटनाएं जो मैरी सेलेस्ट के साथ हुई वो कभी भी आम जहाज़ के साथ तो हो ही नहीं सकती। आज ये जहाज़ समुद्र की गहराइयों में कुछ इस हालत में पड़ा हुआ है, और इसके बारे में मैं और कुछ आपको नहीं बोलना चाहूँगा,
खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आर्यन गोरखा को इन कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।